नमस्कार, मैं हूं उदित सिंह, अमर उजाला से संवाद न्यूज़ एजेंसी के लिए। अभी हम हरीश राणा जिस सोसाइटी में रहते हैं, राज एम्पायर में, राजनगर एक्सटेंशन में खड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के निवासी हैं सचिन शर्मा जी। हम उनसे बात कराते हैं आपकी। सचिन जी, आप उनके फादर को कब से जानते हैं? मैं 3 महीने से आया हूँ यहाँ पे, 3 महीने से। अच्छा, तो क्या आप उनके परिवार के बारे में क्या बताना चाहेंगे? परिवार के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता, क्यों मैं उनके परिवार से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। हालांकि यहाँ पे सब लोगों को मैं जानता हूँ। उनके फादर? हाँ, उनके फादर को जानता हूँ। अच्छा, हाँ। क्या मतलब क्या करते हैं उनके फादर? उनके फादर यहाँ पे क्या नाम है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड वगैरह है, यहाँ पे सैंडविच पेटीज वगैरह अच्छा बेचते थे। अच्छा, तो अभी जैसे सोसाइटी में और ये सूचना तो पहुंच ही गई है। हाँ, ठीक है। हाँ। उनके निधन की। तो अभी क्या सोसाइटी में कैसा माहौल? सोसाइटी में मातम से छा रहा है। सुबह मॉर्निंग में ही होगा अब तो, क्या नाम है। अच्छा, सुबह मॉर्निंग में ही होगा अब तो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मॉर्निंग में ही होगा वैसे तो, कि अब अभी तो क्या नाम है हॉस्पिटल में ही है। अच्छा, तो आप उनके पिता अशोक राणा के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? उनके पिता के बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ जानता नहीं हूँ। मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं सबको जानता हूँ कि वो मिलते हैं, तो ये है बस, और कुछ। आप उनके परिवार के बारे में क्या कहेंगे? परिवार के बारे वो में इतने लंबे समय से जो हाँ, वो 13 साल से वो क्या नाम है, एक माँ है, अपने बेटे के लिए उठा रही है कि मेरा बेटा कब उठेगा, मैं कब बात करूँगी, कब गले लगाऊंगी, लेकिन वो उठ नहीं पाया। वो हर वक्त यही कहती रही कि मेरा बेटा उठ जा उठ जा उठ जा। उसने उस बेटे के लिए पता नहीं क्या क्या करे होंगे, लेकिन एक आखिरी सांस ली है। आज नवरात्रि के माता रानी के दिन चल रहे हैं। और अगर उनके जो घर वालों की बात करूँ तो जिस प्रकार से राणा अंकल ने जो संघर्ष किया इतने सालों का, 13 सालों से वो जो प्रयास कर रहे थे, वो बेहतर हरीश को लेकर के उसकी सवेरे उठ के फिजियोथेरेपी करना, चाहे हरीश के लिए राणा अंकल हो या आशीष हो, दोनों ने खूब सेवा कर, पूरे घर परिवार लगा रहा, निरंतर लगा रहा, हर संभव प्रयास किया उन्होंने। और अंततः जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय आया, उसके बाद में जिस प्रकार वो एम्स यहाँ से लेके गए उनको, और आज जो खबर आई वो बहुत ही दुखद खबर थी। क्या जिस समय पर हरीश का निधन हुआ परिवार वाले घर पे ही थे? अब जब यह खबर जानकारी हुई है उसके बाद मैं उनके घर गया था, बट यहाँ पे कोई भी घर पे अवेलेबल नहीं था। तो कोई आंटी थी घर पे, जिनसे मैंने पूछा भी कि क्या, क्योंकि खबर आई एकदम से ऐसे तो पता चला नहीं कि क्या है क्या नहीं। बट फिर मैंने उनसे भी पूछा तो उनको भी, क्योंकि कंफर्म वहाँ पे नहीं था उसी के बारे में, लेकिन फिर जैसे जैसे अन्य मीडिया चैनल्स के माध्यम से हमें जानकारी लगी कि हाँ खबर सही है। और अभी तो फिलहाल सब लोग वहीं पे हैं, हॉस्पिटल में ही हैं, यहाँ तो भी कोई नहीं आया है। सर, लंबे समय से बीमार थे, बिस्तर पे थे हरीश। एक काफ़ी कष्ट में जीवन जी रहे थे, तो उनके इस कष्ट को दूर करने के लिए परिवार कोर्ट के पास गया। किस तरह इस पूरे मामले में चिंता? देखिए, कष्टकारी तो था ही, और जितना वो, एक तो अशोक राणा सर जो हैं, पहले वो यहाँ पे जॉब से अपने निवृत्त हुए, उसके बाद में यहाँ पे वो पीछे ग्राउंड है जहाँ पे वो अपना स्नैक्स वगैरह पर सेल करके उसके बाद में उससे जो भी इनकम होती थी उसी से वो अपना उसका इलाज वगैरह सारी चीज़ें करा रहे थे हरीश का। और उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए अपने एंड से और काफ़ी संघर्ष किया। मैंने जैसे पहले भी जब डिस्कस हुआ था इस बात को लेकर के, मैंने तब भी कहा था कि मैं तो उनको टाइगर मानता हूँ कि उन्होंने सारे सोर्स सब कुछ उन्होंने झोंक दिया हरीश के लिए। इच्छा मूर्ति के बाद आज निधन हुआ है, क्या लगता है, क्या जिस तरीके से उन्होंने इच्छा मूर्ति की मांग की थी क्या सही था? देखिए, जिस हिसाब से उसको कष्ट था और जो परिवार के ऊपर बीत रही थी पिछले 13 सालों, देखिए हम ये तो परिवार ही जान सकता है, जिसके घर में तकलीफ होती है वही व्यक्ति जान सकता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। एक हमारे एक छोटा सा घाव हो जाता है या कुछ हो जाता है, अगर वो महीना भर तक भी सही नहीं होता है तो हमको तकलीफ देता रहता है। और ये तो 13 सालों का जो उनका कठिन परिश्रम था, कठिन दौर से वो गुजर रहे थे, जिस दौर से वो गुजर रहे थे, उसके लिए तो परिवार ही बता सकता है कि वो किस कंडीशन को झेल रहे थे। बताया जा रहा है कि हरीश के जो अंग हैं उन्हें भी डोनेट किया जाए और परिवार ने इसकी अनुमति दी थी। ऐसा मैंने सुना है कि उसके जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट किए जा रहे हैं। तो ये मैं तो कहता हूँ ये भगवान की ही एक इच्छा थी, और इस
जो उनके घर परिवार का निर्णय है ये बहुत अच्छा निर्णय है। इस माध्यम से हरीश कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को एक ज़िंदगी देगा। आप भाई आशीष की बात करें तो भाई आशीष की ने काफ़ी सेवा लगातार की है, तो किस तरह से उसको देखते हैं उसको? नहीं, आशीष के लिए तो देखिए जो कहा गया वो कम है, क्योंकि जिस प्रकार से वो सेवा भाव से, क्योंकि वो घर में हरीश से छोटा है और उसने जितना भी अपने एंड से पूरा भरसक प्रयास उसने भी किया। सवेरे वो उसकी पूरा उसका डायपर चेंज करना, उसकी फिजियोथेरेपी कराना, दिन भर में 2 से 3 बार ये प्रोसेस होता था। उसके बाद में फिर वो अपना गुड़गांव में जॉब करता है, तो जॉब पे जाना, फिर वहाँ से लौट के आने के बाद फिर से यही प्रोसेस दोबारा दोहराना शाम को। तो प्रॉपर उसने पूरा समय जो है अपने भाई अपने परिवार के लिए ही व्यतीत किया हमेशा, और मैं तो कहूँगा बहुत ही उसने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। सर अब सोसाइटी लोगों को कैसे मालूम? सोसाइटी में देखिए सभी लोग दुखी हैं ये खबर सुनने के बाद से, और हर किसी को ये है कि अब उसके हरीश के अंतिम दर्शन यहाँ कब होते हैं इसका हम क्या हरीश के पैतृक गांव से भी कोई आया है अभी सोसाइटी में? ऐसी कुछ देखिए अभी तक तो फिलहाल कुछ जानकारी है नहीं, और नहीं यहाँ कोई ऐसा दिखा है। कोई घर में लॉक लगा हुआ है, कोई है नहीं यहाँ। कहाँ इनका पैतृक गांव है पता है आपको? इस हिमाचल के शायद रहने वाले हैं। हिमाचल में कहाँ से ये मुझे नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।